जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे भक्तों, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतरा। संगत ऐसी करो मेरे प्यारे बच्चों कि संगत आपको आपके जीवन में रंग भर दे, और ऐसी संगत ना करो कि आपके रंग जीवन में जो रंग है उसको भी बेरंग कर दे। संगत हमेशा ऐसी करो जिससे आप सफलता की ओर जाए, जो संगत आपको सफलता की ओर अग्रसर करे, भक्ति की ओर अग्रसर करे, ऐसी संगत रखो। साधु संतों की संगत रखोगे तब आपको बहुत कुछ मिलेगा। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। आज का सुंदर सा प्रसंग, आज का सुंदर सा सूत्र कि भगवान यज्ञ से प्रसन्न नहीं होंगे, वह सत्युग त्रेता द्वापर में होते होंगे। भगवान यज्ञ से प्रसन्न होंगे नहीं होंगे बहुत दूर की बात है। भगवान जब तब से भी प्रसन्न हो ना हो, एक बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन भगवान किसके हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम प्रभाव से नहीं आते। आपके पास आपका बहुत प्रभाव है, राम प्रभाव देख कर आते तो केवट के पास ना आते, डायरेक्ट जाते किसी राजा महाराजाओं के पास और उनसे नाव मंगवाते। अगर राम प्रभाव देखते, राम ने प्रभाव नहीं देखा, केवट का भाव देखा, और जब भाव देखा तो केवट को बुलाया, केवट आओ, और केवट को अपने चरण पखारने का मौका दिया। केवट ने प्रभु श्री राम के चरण धोकर प्रणाम दिया। अगर भगवान प्रभाव देखते तो भगवान सबरी के घर ना जाकर किसी सेठ के घर जाते और वहां भोजन पाते, सबरी के झूठे बेर ना खाते। क्यों? यहाँ भाव है, भाव के भूखे हैं भगवान। अब भगवान अगर प्रभाव से रीझते, भगवान दुर्योधन के घर जाते। अब कैसे? दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सिर्फ प्रेम। जो भक्त भगवान से प्रेम करता है उसके अंदर भाव है, तो भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान विदुर के घर गए साग खाने के लिए। अगर भगवान प्रभाव से आते तो भगवान प्रहलाद के लिए खंबा चीर कर ना आते। भगवान भाव के भूखे हैं। जो भगवान को भाव से बुलाता है, जो भाव से प्रकट करता है भगवान को, भगवान उसी के पास आते हैं। चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो या कलयुग हो, चारों युगों में समान है। भगवान सिर्फ भाव से। अगर भगवान को किसी ने पाया है, भगवान से वरदान तो आप जब तब से मांग सकते हो, लेकिन भगवान को मांगने वाला सिर्फ केवल भाव, जिसके पास प्रेम है, भगवान उसी के पास आते हैं। भक्त के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान भाव के भूखे हैं मेरे बच्चों। और भगवान की कृपा किन पर होती है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग, बिना सत्संग के सुलभ नहीं हो सकती। आपका मन जो अंदर से काम युक्त है, जो आपका अंदर से मन जो मैला है, वह मैला मन कैसे साफ होगा? वह सत्संग रूपी साबुन से वह मैल साफ होगा। और सत्संग भी कब आपको
मिलेगा। राम की कृपा जब आप पर होगी, राम की कृपा जब आप पर होगी, सत्संग रूपी साबुन आपका ही होगा। सत्संग रूपी साबुन आपका हो जाएगा। फिर उससे अपना मन का मैल धोते रहिएगा और मन का मैल निकलता चला जाएगा। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो उनकी की भगवान की कृपा अगर आप पे ना हो तो आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। और ये कलयुग में तो बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रभाव है। भगवान हर किसी को नहीं अपनाते। एक बात ये भी जान लेना, भगवान हर किसी को नहीं अपनाते। भले ही भगवान के सब बच्चे हैं, कण कण में भगवान है और भगवान के सभी बच्चे हैं, परंतु जो भगवान के लाडले होते हैं, भगवान जिनको खुद प्रेम करते हैं। कल की प्रसंग में हमने आपको बताया था कि भगवान के परम भक्त कौन है। भगवान के परम भक्त श्री बालाजी महाराज है। क्यों? भगवान बालाजी महाराज का हमेशा सुमिरन करते रहते हैं और बालाजी महाराज राम जी का सुमिरन करते रहते हैं। इसी प्रकार जो भगवान को भाव से बुलाता है तो भगवान आते हैं। जैसे मीरा ने बुलाया, मीरा ने भाव से बुलाया तो भगवान आए ना। नरसी ने बुलाया तो भात भरने आए ना, नाक नहीं कट्टी थी। आप भी भगवान पर विश्वास रखो। आप क्या होता है, आप अपने जीवन में भगवान पर विश्वास ही नहीं रखते हो। सब कहते हो कि मैं कर रहा हूँ, आप लोग बोलते ज़रूर हो कि भगवान आप देख लेना, पर जब उस मार्ग पे जब आप चलते हो तो आप सोचते हो कि ये तो मैं ही कर रहा हूँ। जब आप सोचते हो कि ये मैं कर रहा हूँ तो आपका काम वहाँ से घटना शुरू हो जाता है। सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो। हाँ, ये 6 चीज़ भगवान के हाथ में है। हानि लाभ, यश अपयश और जन्म और मृत्यु, ये 6 चीज़ भगवान के हाथ में है। तो ये भगवान के हाथ में ही रहने दीजिए। आप बस भाव से भगवान की भक्ति करो और उसके बाद अपने जीवन का, अपनी दिनचर्या का सारा काम करो, लेकिन अपने अंदर भगवान से प्रेम रखो। प्रेम करोगे तो भगवान मिलेंगे, अन्यथा कभी नहीं मिल सकते। भगवान नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। भगवान की कृपा तभी होगी जब आपके अंदर आपका मन निर्मल होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन करो और तब भगवान का भजन करो और उसके बाद भगवान की कृपा होगी। फिर आपको सत्संग मिलेगा। जब आप सत्संग में जाओगे, कथा, अब कथा भी हर किसी को नहीं मिलती है। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी आपको कथा भी नसीब नहीं होती है। बहुत तीर्थ यात्रा भी किसी को नसीब नहीं होता है। व्यक्ति दिन पूरे जीवन भर काम में लगा रहता है, उसको इतना याद ही नहीं आता कि मुझे अपने लिए भी कुछ करना है। हमेशा व्यक्ति अपनों के लिए करता है, लेकिन अंत समय में पछताता है कि मैंने अपने लिए तो कुछ करा ही नहीं। अपने लिए अपने राम को पाया ही नहीं। अब राम को पाने के लिए वो मार्ग, वो रास्ता मैंने बनाया ही नहीं, तो भगवान कैसे आ जाएंगे? जब आप पूरे जीवन भर दुनिया वालों का चिंतन करोगे तो भगवान कैसे आएंगे? जब आप, जैसे आप हम हैं, आप हमारा चिंतन ना करो या मैं आपका चिंतन ना करूं तो आप लोग मुझे पूछिएगा? नहीं पूछेंगे। और मैं एक अचानक से आ जाऊं और फिर मैं बोलूं कि आप मुझे पूछिए तो क्या होगा? नहीं पूछिएगा। इसीलिए निरंतर थोड़ा ही नाम जप करो, थोड़ा ही भगवान से प्रेम करो, पर प्रेम करो भगवान से और भगवान की सेवा करो। जितना आप प्रेम, अब आप लोग के मन में आएगा कि प्रेम कैसे जगेगा? प्रेम जगेगा भक्ति से, भक्ति से, संतों की सेवा से। संतों की सेवा कीजिए, जितना हो सके साधु संतों की सेवा कीजिए और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए, उनको भोग लगाइए, उनको खूब उनकी सेवा कीजिए जिस प्रकार सेवा होती है। तब आप सर्वप्रथम आपके मन में प्रेम जगेगा भगवान के प्रति, तब भगवान मिल जाएंगे। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। निर्मल मन, पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं, आप बस प्रेम करिए, आप सेवा करो, प्रेम करो भगवान से और पता नहीं किस रूप में, साधु संतों के रूप में ही भगवान आपके सामने आ जाएंगे। तो इसीलिए भगवान से प्रेम करो, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप सभी भक्त अपने इस दास के YouTube चैनल को सत्य यूनिटी संघ को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही और वीडियो
पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे सभी वीडियो आपके पास सर्वप्रथम आ सके, आप इसका लाभ उठा सके सर्वप्रथम। बोलिए सियावर रामचंद्र की